मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक में नहीं है, इसलिए हम मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में कल और परसों तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, हम मार्केटें बंद करने के हक में नहीं। जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। शहरी स्मॉग से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस पीटीआई को नहीं दिया था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फकत इतना था कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात 20 दिन में कराने का हुक्म, न कराने पर कार्रवाई का इंतबाह। बल्ले का इंतखाबी निशान बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। पीटीआई ने गुज़िश्ता साल 8 जून को पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा करानी थी। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा। ऑर्डर को मुनासिब फोरम पर चैलेंज करेंगे। पीटीआई की हुकूमत आई है या पीएमएलएन की हुकूमत आई है, या हम ये कहें कि पंजाब से जब वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फ़रोग़ दिया है, और जब हमारी 16 महीने की हुकूमत आई तो पीएमएलएन के हमारे दोस्तों ने भी यही काम शुरू किया। हम समझ रहे थे कि मियाँ साहब नजरियाती बन गए हैं। इतनी ठोकरों के बावजूद मियाँ साहब नहीं सीखे तो अल्लाह ही सिखाए। फैसल करीम कुंडी के तंजियावार। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम में मौजूद है, बाकी जमातें बेसाखियां ढूंढ रही हैं। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, उम्मीद है वो आरटीएस नहीं बिठाएंगे। एक पार्टी ने कहा, हम सियासत बच्चों के हवाले नहीं कर सकते। उसी नौजवान सियासतदान ने एपीसी बुलाए, पीडीएम की बुनियाद रखी। हर चीज जो उस नौजवान ने बताई वो कामयाबी से हमकिनार हुई। इंतकाम की आग में अंधे लोग नवाज शरीफ को ताने दे रहे हैं। कहते हैं शेर बिल्ली बन गया। नवाज शरीफ ने वोट की इज्जत पर समझौता कर लिया। कोई कहता है लाडला बन गया। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क बचाने के लिए सुलमा की हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला किया। 2024 के इंतखाबात से पहले हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने वकील को मुखातिब करके कहा, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। कराची में डकैतियों में मुलव्विस डीएसपी उमैद तारिक को मुअत्तल कर दिया गया। महकमाना कार्रवाई शुरू। डीएसपी के साथ ही खुर्रम और फैजान की गिरफ्तारी के लिए छापे। ट्रेनी डीएसपी माहिर डाकू निकला। औरंगी में ताजरी घर पहली वारदात नहीं थी। 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल और शराबकोट में 2 घरों का सफाया किया। फुटेज ने पोल खोल दिया। मुतासर शख्स का कहना है घर में नकदी, प्राइस बॉन्ड, 2 कीमती घड़ियां, मोबाइल फोन्स और पिस्तौल, गोल्ड लॉकेट और दीगर सामान लूटा गया। We call for the protection of children of Gaza who are the prime victims of the indiscriminate bombing campaign and will live the rest of their lives affected by immense loss and trauma. अफगान हुकूमत से कालादम टीटीपी की पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। दहशतगर्दी नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे के लिए अफगान इंतजामिया से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। गजा में अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है।
बगैर कफन के माए अपने बच्चों को दफना रहे हैं। उन तमाम जालिमों को, कातिलों को, वहशी दरिंदों को इस दुनिया में सजा मिले। जालिमों, कातिलों और वहशी दरिंदों को दुनिया में सजा मिलेगी। आज इस्लामाबाद का इज्तिमा मस्जिद अक्सा पर काबिज जालिमों के लिए मौत का पैगाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं, हर बाज़मीर इंसान फलस्तीनियों की जद्दोजहद में उनके साथ है। और इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी पर अमल दरामद कल तक मौखर। वक्फे में 1 रोज की ताखीर का फैसला इसराइल, कतर, मिस्र और अमरीका ने मिलकर किया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल को अब तक फलस्तीनी यरगमालियों के पहले ग्रुप के नाम नहीं मिले। इसराइली वजीर आजम का कहना है, जब तक तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता, बमबारी नहीं रुकेगी। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। बमबारी और धमकियों के बाद इंडोनेशिया अस्पताल खाली कर दिया गया। सेहूनी फौज ने अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया समेत कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया।